सुहाग रात की कहानियाँ अक्सर हंसी मजाक उत्साह से भरी होती है, लेकिन मेरी दोस्त की सुहाग रात का किस्सा थोड़ा अलग और मज़ेदार था। उनकी शादी जनवरी की कड़ाके की ठंड में हुई थी, जब गुलाब जामुन और नन भी ठंड के मारे सख्त हो गए थे। हमारे यहाँ बिहार में शादी के तुरंत बाद सुहाग रात नहीं होती। पहले कंगन छुड़ाई की रस्म होती है, उसके बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के करीब आते हैं। शादी के बाद जब सब रस्म पूरी हुई और मेरी दोस्त के कमरे में गए, फर्नीचर और बेड लगाया गया, जिसमें बढ़िया डंड लप का गद्दा भी बिछाया गया। सेज सजने के बाद रात के लगभग 10 बज चुके थे और घर में एकदम सन्नाटा था। जब मेरी दोस्त और उसके पति कमरे में आए तो सब कुछ शांत और रोमांटिक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के करीब आए तो गद्दे से अजीब सी चिबर चिबर की आवाज़ आने लगी। दोनों ने महसूस किया कि गद्दे पर से प्लास्टिक की पन्नी हटा ही नहीं गई थी और यह आवाज़ का कारण थी। इस स्थिति से दोनों थोड़ा सा असहज हो गए और सोचने लगे कि अगर बाहर तक आवाज़ जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। उन्होंने सोचा यहीं रात लेटकर बिता देते हैं, लेकिन ठंड और कमरे की खामोशी के बीच यह भी संभव नहीं था। रात के लगभग 3 बजे जब लगा कि सब सोच चुके हैं, दोनों ने कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। फिर दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला तो देखा भाभी खड़ी है। फिर भाभी बोली, दुल्हन को भेज दो, रस्म होगी और तुम सो जाओ, सुबह होने वाली है, सुहागरात बाद में मना लेना। दोनों पति पत्नी शर्मा गए। फिर दुल्हन अपनी भाभी के साथ रस्म के लिए चले गए। यह घटना न केवल हंसने वाली थी, बल्कि इसे सुनकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस किस्से से यह भी पता चलता है कि हर शादीशुदा जोड़े के लिए सुहागरात का अनुभव अलग होता है और कभी-कभी हालात ऐसी मज़ेदार याद बना जाते हैं जिन्हें जीवन भर याद किया जाता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी पसंद आई होगी, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।